बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपनी एक इंग्लिश की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। सीरीज़ का नाम है जी इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स। ये एक एक्सरसाइज सीरीज़ है, ये एक लर्निंग सीरीज़ नहीं बल्कि एक एक्सरसाइज सीरीज़ है। इसका आज जो है ना लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ का एडवांटेज ये है कि आप इसमें ग्रामर भी सीख सकते हैं और साथ साथ आप इसमें ग्रामर की एक्सरसाइज भी हल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज सीरीज़ है, इसमें पास पेपर्स का भी जिक्र बहुत ज़्यादा होगा और ये तकरीबन तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए मौजू है। चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे वो मैट्रिक है, चाहे इंटर है, चाहे ग्रेजुएशन है, चाहे मास्टर है, सब के लिए ये जो है वो यकसा मुफीद है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है इसका। फॉर्मेट इसका ये है कि सबसे पहले आपके सामने एक गलत किस्म का सेंटेंस आएगा, यानी रॉन्ग सेंटेंस आएगा। आई मेट हिम ऑन लास्ट संडे। अब ये सेंटेंस गलत है। अब आपने इस सेंटेंस को देखना है कि ये गलत कहाँ पे है। आई मेट हिम ऑन लास्ट संडे। तो फिर आपको ज़हन में लाना पड़ेगा कि एक रूल है कि लास्ट, नेक्स्ट, इसके साथ ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर गलती हमारे जो सामने आई वो है जी कि ऑन का हिस्सा जो है, ऑन प्रपोजिशन यहाँ पे जो है वो ज़ायद लगी हुई है। आई मेट हिम। अब ये इसका जो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई मेट हिम लास्ट संडे। ये वाला इसका जो है ना वो होगा। आई मेट हिम ऑन संडे ठीक है, या आई मेट हिम लास्ट संडे ठीक है। दोनों नीचे ऑन और लास्ट दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 2। इंग्लिश कॉमन मिस्टेक नंबर 2 है जी शी इज़ कुकिंग द डिनर। ये सेंटेंस गलत है। अब आपने यहाँ पे देखना है जी कि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि आपने कि जब डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द आम तौर पर नहीं लगता जब तक उसको ख़ास ना कर दिया जाए। आम तौर पर यह एक जनरल फ़िक्रा है कि शी इज़ कुकिंग द डिनर। ये फ़िक्रा गलत है। तो गलती आपकी कहाँ पे है जी कि डिनर से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना। तो इसका जो सही सेंटेंस है वो है शी इज़ कुकिंग डिनर। शी इज़ कुकिंग डिनर ये ठीक है, शी इज़ कुकिंग द डिनर ये गलत है। सो मील्स यानी के साथ जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगेगा। नेक्स्ट है जी कॉमन मिस्टेक नंबर 3। यहाँ पे देखते हैं जी कि यहाँ पे हमें क्या सही करने को मिलेगा। ही वॉज नॉट वेरी नाइस विद मी। अब ये अगर इसका ट्रांसलेशन करें कि ही वॉज नॉट वेरी नाइस विद मी, वो मेरे साथ ठीक नहीं है या उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, लेकिन ये फ़िक्रा भी गलत है। व्यूअर्स, जब भी किसी का एटीट्यूड जो है वो दूसरे की एटीट्यूड दूसरी तरफ जाना होता है कि उसका रवैया, तो वहाँ पे आपने नाइस टू लगाना है, नाइस विद नहीं लगाना। जो गलती है वो यहाँ पे है कि नाइस विद नहीं ठीक बल्कि नाइस टू जो है वो यहाँ पे ठीक है। फ़िक्रा ये है जी ही वॉज नॉट वेरी नाइस टू मी। नाइस विद जो है वो गलत होगा क्योंकि आपने जो है वो एक जगह पे बैठ के जो है वो अपने रवैये को, एटीट्यूड को जो है वो कन्वे करना है, तो वो हम पे जो है वो डायरेक्शन टू की तरफ जाएगी। नाइस टू होगा, नाइस विद नहीं होगा। नेक्स्ट है जी कॉमन मिस्टेक नंबर 4। यू शुड नॉट टू कम हेयर। यू शुड नॉट टू कम हेयर। यहाँ पे जो है वो फ़िक्रा गलत है, लेकिन हमें जो है वो शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो है वो टू इन्फिनेटिव का जिक्र नहीं आता। इसमें जो है वो सिंपल बेस फॉर्म आएगी यू शुड नॉट कम हेयर। तो यहाँ पे जो टू है वो जायद है
बिल्कुल फ़िक्रा ऐसे लगना है, यू शुड नॉट कम हेयर, यू शुड नॉट कम हेयर, तो यहाँ पे जो है वो टू जो है वो एक्स्ट्रा है। यू शुड नॉट कम हेयर ये फ़िक्रा ठीक है, यू शुड नॉट टू कम हेयर ये गलत हो जाएगा, यू कैन नॉट टू कम हेयर ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे है जी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो है वो टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है जी कॉमन मिस्टेक नंबर 5, आई हैव जस्ट अराइव्ड इन द स्टेशन, ये फ़िक्रा गलत है। अब व्यूअर्स यहाँ पे देखें कि सपोज़ एक सिटी है, एक शहर है, शहर के अंदर स्टेशन है, वो एक ख़ास पॉइंट है। शहर के अंदर कोई सिटी सेंटर है, वो एक ख़ास पॉइंट है। शहर के अंदर स्कूल है, कोई चीज़ है, वो एक ख़ास पॉइंट है। जब ख़ास पॉइंट की तरफ इशारा करना हो तो फिर हम इनका नहीं करते, फिर हम उस वक़्त यहाँ पे देखें तो अराइव इन जो है वो नहीं होगा, बल्कि आपने जो गेस किया है कि आई हैव जस्ट अराइव्ड एट द स्टेशन, यहाँ पे एट का जो है ना वो यूज़ होगा। अराइव्ड एट स्पेसिफिक, अराइव्ड एट एयरपोर्ट होगा। अराइव्ड इन द सिटी ठीक है, क्योंकि सिटी जो है वो एक लार्ज बॉडी है, लेकिन जब उसके अंदर जो पॉइंट होंगे वहाँ तक पहुँचने की बात करने के लिए हमने अराइव्ड एट द स्टेशन करेंगे, अराइव्ड एट द एयरपोर्ट करेंगे। इन द एयरपोर्ट ये फ़िक्रा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कॉमन मिस्टेक नंबर 6। कॉमन मिस्टेक नंबर 6 में हमने ये देखना है जी कि फ़िक्रा लिखा हुआ है दे आर कमिंग हेयर इन बस, तो ये फ़िक्रा गलत है। आपने मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है जी, आई एम कमिंग बाई बस, दे आर कमिंग हेयर बाई बस। यहाँ पे जो इन की प्रपोजिशन लगा हुआ है वो सही नहीं है। यहाँ पे होगा जी कि दे आर कमिंग हेयर बाई बस, वो यहाँ पे बस के ज़रिए आ रहे हैं, यानी जो मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो है जी बाई होगा। दे आर कमिंग ऑन फुट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब बस के जिक्र होगा तो फिर वो बाई बस होगी, इन द बस या ऑन द बस नहीं होगा। दे आर कमिंग हेयर बाई बस। नेक्स्ट है जी कॉमन मिस्टेक नंबर 7, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैटर विद हिम। देखने को फ़िक्रा बिल्कुल सही लग रहा है, अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो यही बनेगा, मैंने उसके साथ मैटर डिस्कस किया, लेकिन ये फ़िक्रा गलत है। डिस्कस एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं आता, तो ये जो अबाउट प्रेपोजिशन है ये एक्स्ट्रा लगी हुई है, यानी जो कुछ वर्ब होते हैं जो कि प्रेपोजिशन के बगैर जो है ना वो मैनिपुलेट होते हैं। तो यहाँ पे फिर फ़िक्रा क्या बन जाएगा, आई हैव डिस्कस द मैटर विद हिम, ये वाला फ़िक्रा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 8, कॉमन मिस्टेक नंबर 8। यहाँ पे हम देखते हैं जी हमें क्या सीखने को मिलेगा। यू शुड अप्लाई टू दैट जॉब, आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ये फ़िक्रा गलत है। हमने एक प्रेपोजिशन के लेक्चर में देखा था कि यू शुड अप्लाई टू, ये गलत है। अप्लाई टू किसी बंदे को दरख्वास्त देनी हो, लेकिन जब किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए दरख्वास्त देनी हो तो फिर वहाँ पे हम अप्लाई फॉर का यूज़ करेंगे। यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब, तो यहाँ पे फ़िक्रा क्या सही हो जाएगा, यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब। अप्लाई फॉर किसी काम के लिए जॉब करना, और किसी बंदे को जॉब, किसी शख्स को दरख्वास्त देने के लिए अप्लाई टू होगा, लेकिन यहाँ पे तो हम किसी काम के लिए जॉब दे रहे हैं, की एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो फिर क्या फ़िक्रा होगा, यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब। फॉर लगेगा, लेकिन अगर बंदे को दरख्वास्त देनी होगी तो फिर हम टू लगाएंगे। तो यहाँ पे चूँकि हमारा काम क्या जिक्र है तो फिर हमारा क्या लगेगा जी, अप्लाई फॉर होगा। नेक्स्ट है जी कॉमन मिस्टेक नंबर 9, आई कैन नॉट टेल टू हिम एवरीथिंग। बहुत कॉमन फ़िक्रा है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। आई कैन नॉट टेल टू हिम नहीं लगेगा, टू जो है यहाँ पे जो है वो ज़ायद लगा हुआ है।
तो क्योंकि टेल समवन समथिंग, तो आई कैन नॉट टेल हिम एवरीथिंग आएगा। आई कैन नॉट टू वाला ऐसा जो है वो टू इजाफी लगा हुआ है। आई कैन नॉट टेल हिम एवरीथिंग, ये फिक्रा ठीक हो जाएगा क्योंकि टेल समवन समथिंग। नेक्स्ट है जी कॉमन मिस्टेक नंबर 10 और आज के एपिसोड की लास्ट कॉमन मिस्टेक। व्यूवर्स यहाँ पे फिक्र है जी कि आई सा दैट बॉय इज़ वीपिंग। अब यहाँ पे देखें तो ये फिक्रा बिल्कुल गलत है। कॉमन सेंस कह रही है कि अगर एक तरफ शुरू में प्रिंसिपल क्लास में पास्ट है तो सबॉर्डिनेट क्लास में भी जो है वो पास्ट ही आएगा। यानी यहाँ पे जो फिक्रा गलत आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है जी, इस वाली जगह पे आ रहा है कि पीछे माजी है और आगे हम हाल का जो है ना वो क्लास में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी करेक्शन क्या होगी, आई सा दैट बॉय वाज वीपिंग। वाज आएगा, इज़ नहीं आएगा, क्योंकि अगर मेन क्लास पास्ट में है तो सबॉर्डिनेट क्लास भी पास्ट में ही होगी। व्यूअर्स, चूँकि ये एक एक्सरसाइज सीरीज़ है तो मेरी एक एक्सरसाइज कॉमन मिस्टेक की अलग से चल रही है, जहाँ पे उन चीज़ों के रूल्स रेगुलेशन सारी एक्सरसाइज हर चीज़ जो है ना वो यहाँ पे दे रहे हैं। वहाँ पे ये सिर्फ एक्सरसाइज सीरीज़ है, यहाँ पे जस्ट सिर्फ एक हिंट बताना है। रूल्स रेगुलेशन सारे के सारे वो मेरी कॉमन मिस्टेक जो है वो वाली सीरीज़ है, उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है वो गलती कहाँ पे आ रही है जी कि इज़ की जगह आपने वाज लगाना है। आई सा दैट बॉय वाज वीपिंग, मैंने देखा कि वो लड़का रो रहा है।